जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक तरफ तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो गांधी साहब का स्टैचू न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं अंटोनियो गुतरस के साथ। दूसरी तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा। सुना है ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो क्या वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया के अंदर एक जो अलीट है वो उसके पास तो पैसा है पर नीचे तो बहुत सारी गुर्बत है। तो ये मिसमैच भी लग रहा है। और गांधी साहब के जो विजन है उससे भी क्या भारत पीछे हट रहा है, या कि ये गांधी साहब का ही विजन था? हाउ डू यू लुक एट दैट? प्लीज एक्सप्लेन करें, हमें भी थोड़ा समझाएं प्लीज। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहली चीज आपको बता लूं, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है, कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नोबियत है, न ही हमारी फितरत है। समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे। वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था, लगभग लगभग उन्होंने कहा, डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट किया, इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग फाइट जो चक्कर 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 चुक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह गए, मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए। अब ये मैं को मेरे कप में आप बोलेंगे भाई इसमें आधी चाय, मैं बोलता हूँ चीमा साहब आधा भरा है। तो अब ये तो देखने का नजरिया है ना, हाउ डू यू लुक एट इट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज इसकी, हमारे मिसाइल की, देखिए, अब ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है वो आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें एमआरआई आईवी सिस्टम एक है। बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल बारहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ टाइम टेस्टेड एमआरआईवी टेक्नोलॉजी। So we're the fourth country in world to have a ICBM in a MRIV technology, fourth in the world, indigenously developed। और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और एमआरआईवी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ आर एमआरआईवी, नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है चीमा साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन। और रेंज जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5500 से 8000 तक। पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5500 की। पर 5500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्ख और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। बेसिकली देखिए, सीधा सीधा बोले तो इस मिसाइल का परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज देना, वो मिसाइल चले गए। और ये आप चेक कीजिएगा, एमआरआईवी विद आईसीबीएम न्यूक्लियर कैपेबल, 1500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है। विद एमआरवी इज फोर्स मल्टीप्लायर एमआरआईवी के साथ। देयर वे द ओनली फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। अभी यूएस के पास है, टाइम टेस्टेड है। रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1। चाइना क्लेम करता है उनके पास है। अब उम्मीद है वो चलता भी होगा। और एक हमारे पास है, 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है
ये ओपन फोरम में और कई सालों से हो रही है, और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चाइनीज की खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले ना चले, ये कहानी है चीमा साहब। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए, और जाहिर सी बात है। जी। सुमित सुमित भाई ये लास्ट बात, चीमा साहब पीस के लिए सारा, टोटल पीस, शांति। लेकिन सुमित भाई एक तरफ देखें, ये बिल्कुल शांति के लिए, अमन के लिए। जी। देखिए चाइना तो आपके बॉर्डर के करीब है। कहते हैं जो ममालिक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं, ठीक है जी, आईबीसीएम जो बनाते हैं, वो उन लोगों के जो विजन होता है, उन ममालिक का जो मकसद होता है, दैट इज नॉट जस्ट मतलब कि वो ये नहीं आप कह सकते ये अमन के लिए, दैट इज ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं प्रेस्टीज फैक्टर। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ममालिक ने दुनिया में न्यूक्लियर वेपन जो है, फॉर एग्जांपल बर्तानिया ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया, दैट इज फॉर द प्रेस्टीज। देखिए मॉडल होते हैं ना, जैसे हमारा था, तो हम एक हमारी टर्म बोली जाती है सिक्योरिटी डायलेमा ना, मतलब व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, ठीक है। सो आप चाइना ने न्यूक्लियर ले लिया, इंडिया ने भी काम करना शुरू कर दिया। जब इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया तो हम इनसिक्योर हो गए, हमने करना शुरू कर दिया। सो जो इंटरकॉन्टिनेंटल भाई आपके बॉर्डर के ऊपर मुल्क है, आके वो डंडे मार मूर के चले जाते हैं, आप उनको डंडे मारते हैं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल की क्या जरूरत रह गई फिर, वो तो साथ बैठा हुआ है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल इतना बड़ा 8,000 किलोमीटर की रेंज, जो कि उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। सुमित भाई तो इसको तो जरा एक्सप्लेन करें, इज दिस रियली फॉर सिक्योरिटी, या इज दिस फॉर प्रेस्टीज के हम ये गए यार अस्सी भी बना सकते सानू भी। और जो जैसे बहुत सारे हमारे गांव में बहुत सारे लोग गाड़ियां जो है ना, लड़के वो कई लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए चीजें लेते हैं, इज देखिए, दिस शो ऑफ, ठीक है, या कि वाकई जरूरत है इसकी, आप समझते हैं? क्योंकि आप बीजिंग शीजिंग तो क्रॉस आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे कौन सा आपको दुश्मन बैठा हुआ है? देखिए चीमा साहब, पहली बात, मैं 3-4 सवाल पूछ लिया, अगर कुछ रह गया हो तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपके इतने सारे सवाल याद करना ना, आपका तो सवाल ही एक पैराग्राफ का होता है। चलिए पहले बोलता हूँ। देखिए चीमा साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आप हमारी मिसाइल की इतनी तारीफें कर रहे हैं, आपसे आपके मुंह से अंटार्कटिक आर्कटिक इतनी बड़ी रेंज सुनना अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपके नहीं मुंह नहीं, से। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बयान कर रहा नहीं, मैं हूँ, ये ठीक चलिए, फैक्ट है। अच्छी, हाँ, आप तारीफें कर रहे हैं, अच्छी बात है चीमा साहब, आपका दिल बड़ा अच्छा, आप जानते हो उस नहीं बात दिल तो मेरा बहुत अच्छा है, ये तो आप को। मैं तो कह ही रहा हूँ। अब दूसरी बात आपने बोली, देखिए चीमा साहब, जो ऑपरेशनल रेंज है, जो एमओडी कहता है 5,400 से 5,500 किलोमीटर तक है, 5,500 किलोमीटर तक है। हाँ, अब जो सैटेलाइट टेलीमेट्री डाटा आता है, जो और डाटा आता है, जो थ्रस्ट पावर होता है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है, हमने मिसाइल को लाइट किया, ये लोगों का अनुमान है, मानना है 8,000 किलोमीटर तक जा सकती है। अब चीमा साहब, ये 6,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये 10,000 भी हो सकता है। अब जो हमारा दोस्त है, तो उसको उससे क्या डर? दोस्त के लिए 500 या 5,000 हो, 10,000 हो या 10,000 हो, दोस्तों को तो डर ही नहीं है ना। देखिए, जो चाइना का कुछ ऊपर का एरिया जो मंगोलिया से लगता है, और बिल्कुल नॉर्दर्न ऊपर का साइड ले लीजिए, उसमें चाइना को लगता था कि वहाँ इंडियन मिसाइल्स की रेंज नहीं है। वैसे भी व्हेन वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड जो अभी है, जो हमारे पास के4 मिसाइल विद आईएनएस अरिहंत है, व्हिच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसमें जब हम के4 मिसाइल लगाते हैं तो उसकी रेंज 2200 किलोमीटर हो जाती है। नाउ इवन फ्रॉम सी we can launch and that is nuclear capable also. K4 is nuclear capable, Kalam 4। और ये जो अग्नि 5 है, ये भी सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आपको जान के बड़ी खुश होगी, सबमरीन से ये भी लॉन्च हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद K4 कैन हिट China deep into the Chinese territory, and now from the land also we can hit China deep। और MRI भी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगते हैं। यू कैन हैव वॉरहेड्स फॉर अ XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा, ABCD डेस्टिनेशन, और उनको रोकना किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए व्हेन इट्स इन टर्मिनेशन फेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मैक 24 की स्पीड है। मैक 24 पे किसी चीज को भी इंटरसेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। और
ये जो चाइना इधर-उधर शिप में क्यों घुमा रहा था? मैं शिप में इसीलिए घुमा रहा था, मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, ये ले लूँ। अब उसका शिप इंडियन ओशन से निकल गया और हमने टेस्टिंग कर ली और हमें भी पता, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना, चीमा साहब, हमें भी पता है टेस्टिंग कब करनी है। और हमने नाइट कैपेबिलिटी क्यों कराई? नाइट कैपेबिलिटी इसलिए कराई, मैं आपको बताऊँ। एक तो हमने इस देखिए, मिसाइल में दिन-रात का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भी जानते हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। नाइट टेस्टिंग क्यों कराई? ये जो मिसाइल थी ना, म्यांमार में, ऑस्ट्रेलिया में, लाओस में, कंबोडिया में, ये वहाँ देखी गई, वहाँ की कुछ न्यूज़ एजेंसियों ने रिपोर्ट भी की। अब इसका मतलब क्या? दुनिया को बताते हुए, दिखाते हुए और जताते हुए हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल कुछ चाइनीज़ सैटेलाइट जो थी, कल उनमें कुछ एक वो व्हाट डू यू कॉल, एक ब्लैकआउट पीरियड आता है। हमारे 30-32 सैटेलाइट ऊपर है, वो सब ट्रैक कर रहे थे। कुछ चाइनीज़ सैटेलाइट्स में ब्लैकआउट पीरियड आता है। अब इतना ज़बरदस्त रात को लॉन्च हुआ कि लोगों ने फ़ोटो खींच के डाल दी, तो चीनियों को जिसको दिखाना था, वो दिख गई। म्यांमार की न्यूज़ एजेंसी ने डाल दी है। तो ये हमने दिखा दिया। अब ये तो आपकी फितरत है ना, नहीं तो आपको क्या डर लगता है? अब बताओ, अब देखिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा, जैसा भी करना होगा, वो हम करते रहेंगे। और चीमा साहब, दिस इज़ नॉट द लास्ट। दिस इज़ नॉट द लास्ट। ये कोई लास्ट है, बताओ? दिस इज़ नॉट लेकिन द लास्ट। सुमित भाई देखें, ये जो चीजें हैं ये तो बताती हैं, देखें ना, अब इंडिया का जो डिफेंस बजट है, अब कोई 75-76 अरब डॉलर है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आपको नहीं लगता कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज हैं वो रॉन्ग है? देखें, लार्जली हम एक बात कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पैरिटी अचीव कर ली, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ले आए। क्या कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर, हमारे पास भी न्यूक्लियर, इट मींस जैसे हम कहते हैं ना, दे दे डिटर वॉर, मतलब डेटरेंट है, मतलब रोकता है। भाई चाइना के साथ भी वो है, आपका डेटरेंट है। आप और हम आज के ज़माने में कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मीन्स कि भाई गैर रवायती चैलेंजेस ज़्यादा है। भाई इन चाइना जो है, अगर देखें, चाइना से सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो और दुनिया इंडिया में मार्केट लेके आए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो, आपके लिए तो ज़्यादा वो एडवांटेज है ना। तो आप अपने पैसा गलत जगह पे नहीं लगा रहे। कोविड में पता लगा कितना ज़्यादा बंदा जो है वो मरा इंडिया के अंदर, और ये बातें चली थी, ये मैं नहीं कह रहा। कोविड में पता चला स्टेट हेल्थ कवरेज ही नहीं दे सकती, मतलब दैट वाज अ वल्नरेबल पॉइंट। वो तो 2 साल के बाद आपने कहा कि हमने वैक्सीन वहां भेज दी, वैक्सीन वहां भेज दी, वैक्सीन वहां भेज दी, लेकिन वो जो बंदा मरा, बंदे बचा तो ना सके। इतने बंदे तो चाइना मारता तो आप जो है वो पता नहीं क्या कर देते। सो ये जो वल्नरेबिलिटी है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। 75-76 अरब डॉलर लगाना, क्या इंडिया में सवाल कोई नहीं करता कि हमारी प्रायोरिटीज अब बदल गई हैं? डेटरेंट मौजूद है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई हमला तो चाइना ने करना नहीं है। जैसे हमने आप पे नहीं करना, आपने हम पे नहीं करना। की कर दियो पे इन चीजों में क्या बताना चाहते हैं आप समझ भाई? चांद पे जाए अच्छा लगता है भाई, इनोवेशन की, स्पेस पे गए, काम किया, मेहनत की। ये डिफेंस पे इतना पैसा, वैसे आप जिधर जाते हैं हाथ बांधते हैं, तौबा तौबा करते हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो इतने लगाते हैं। ये डिफेंस पे क्या मतलब है? अब चीमा साहब, एक कहावत है, कहते हैं जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। ये आपने सुना? अच्छा, तो ये हुस्न है, नहीं, हैं? नहीं, ये देखिए, देखिए अच्छा, क्या है। फिर मान ले, ये सुन ले, अब नहीं, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। फिर आप मेरी बात के नीचे आ गए, मैंने कहा दिस इज फॉर मैं प्रेस्टीज। सुन इसका मैं तलक सिक्योरिटी से नहीं है, प्रेस्टीज पूरी से। बात, सीमा साहब, शेर से कोई जवाब थोड़ी ना, तो मैं पूरी बात देता हूँ। देखिए, जब आपको सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, जब आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, जब आप ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड हो, जब डिकम्पलिंग दुनिया की इकोनॉमी की हो रही है और आप पे हो रही है, एक दिन चाइना बौखलाएगा, एक दिन चाइना परेशान होगा, एक दिन हमारे दुश्मन इतने परेशान होंगे, पता ना क्या कर दे। इसीलिए पावर कैन एंश्योर पीस। यू कैन ओनली हैव पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड टिल यू हैव पावर। अगर इंडिया आज हिल जाता, वर्ल्ड की व्हीट हिल जाती, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर हिल जाता, सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी के पाइपलाइन और प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में हम लगाएंगे। फार्मेसी हम देते हैं, आईटी हम देते हैं, मैन पावर हम देते हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम देते हैं। और जो इंडियन पेमेंट्स मार्केट है 6 ट्रिलियन का हो गया। इसके अलावा आपको जान के खुशी होगी कि जो दवाइयों में अब हमने सारे एपीआई भी खुद बनाने लगे। कहने का मतलब है कहीं 10-11 ऐसी इंडस्ट्री, सोलर, विंड ये सब मैं जोड़ रहा हूँ। अब ये सब चीजें चीमा साहब इंडिया दे रहा है, और दुनिया को ये सब देने के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया ने हम पे इतनी ज़िम्मेदारी डाली, हमें तो खड़ा होना पड़ेगा ना। और आपने कोविड की बात की। चलिए, ये तो रही ज़रूरत। और डिफेंस बजट की, सॉरी मैम, कई सारे सवाल होते हैं ना। डिफेंस बजट सीमा सब $70 बिलियन जो डिक्लेयर्ड है। और वैसे कितना मुझे नहीं पता। हो सकता कई बार सुनने मेरे आया है ऐसे कि ज़्यादा ही होता है, जितना डिक्लेयर करते हैं उससे ज़्यादा ही होता है।
दूसरी बात है, अगर आपके पास 100-150 बिलियन डॉलर खर्चने के हो तभी तो खर्चोगे ना, नहीं हो तो कहाँ से खर्चोगे? तीसरी बात, मेरा पर्सनल मानना है चीमा साहब, आई माइट बी रॉन्ग, मेरा पर्सनल मानना है कि ये बजट कम है, वी शुड डबल आवर डिफेंस बजट, लुकिंग एट द थ्रेट्स, मेरा पर्सनल, वी कैन अफोर्ड दैट, कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बात कहीं न कहीं जो पीपल हू मैटर उनके दिमाग में भी चल रही होगी। इंडिया का यूएस का डिफेंस बजट चीमा साहब $800 बिलियन है, चाइना का 2-250 बिलियन डॉलर है, कम से कम 200 के आस-पास तो आना चाहिए। और मतलब इतना तो हमें आना चाहिए मैन, और ये आप जल्दी आपको पता लगेगा कि ऐसा दिन भी बहुत जल्दी, ऐसा मुबारक दिन भी बहुत जल्दी आएगा और आपको पता लगेगा। और मेक इन इंडिया इंडिया के बाद तो हम चीजें काफी सस्ती बना रहे हैं और चीज करेंगे। और तीसरी बात, आपने कोविड की बात की, कोविड में एक नंबर आया था चीमा साहब, अमेरिका की आबादी हमसे 1/4 है, मोस्ट एडवांस कंट्री इन द मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, देयर डेथ रेशियो इज 5 to 7 टाइम्स अवर पर मिलियन, जो डेथ रेशियो है वो हमारा लोवेस्ट था इन द ऑल द बिगर कंपनीज। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करके तब भी बेहतर था। और वी जितना बड़े हमने वैक्सीन लगाया उतने नहीं लगाए, और चाइना की पोल पट्टी खुल गई। कल आपने देखा चाइना क्या कह रहा है, चाइना कह रहा है यहाँ मिलियंस मरेंगे, तो वो चाइनीज वैक्सीन तो फर्जी थी ना, जो हम आपको क्या इसे कह रहा था, हमारे तो मिलियन नहीं मर रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहा, सब पूर्ण रहा है, ऊपर वाले की कृपा, महादेव का आशीर्वाद है, सब चल रहा है, सब फिट चल रहा है। अब ये चाइना में मिलियंस मरने की बात कर रहे हैं। देखिए जो हम करते हैं बिल्कुल सॉलिड, और ये करते हैं ना दुनिया को दिखाने के लिए ना बताने के लिए, बट सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट और अपने लोगों की भलाई के लिए, आने वाली जनरेशनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। We have to give them a strengthened world where India is a center of power and growth and humanity. वासुदेवम कुटुंबकम, ये G20 का भी टैगलाइन है, मेरा टैगलाइन नहीं है। और ये हम करके दिखा रहे हैं। और चीमा साहब, सच्चाई तो ये है कि ये जो चीनियों को भी पीछे पीटा है, इतना धोखा बजाया है। अब देखिए ये पीएलए के पीछे आप इतना झंडे लगाते फिरते थे, पीएलए पीएलए। मुझे बताओ यार, आपकी आर्मी है पाकिस्तान की, लड़ती तो है। ये तो वहीं निकले, ये तो बस हवाबाजी निकले। आप बताओ क्या क्या किस आर्मी की इतनी दुर्गत हुई पीट पीट के। अब ये वीडियो दुनिया भर में जा रहे, कह रहे वो वीडियो हटा दो, वीडियो हटा दो, वीडियो हटा दो। भाई वो तो निकल गया, कहते ना अब के चेते क्या भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया खेत चुग गई, वीडियो दिख गया, सबको दिख रहा इनविंसिबल पीएलए कितना होता लेकिन है। वो वीडियो तो पुरानी थी ना, मतलब हाँ और हाँ, उसमें बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। मान गए हैं, वैसे मान गए नहीं हैं नहीं, ना। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तवांग में भी बर्फ है, ये तवांग की वीडियो नहीं हो सकती। बट आर्मी या लद्दाख थी या तवांग था, लद्दाख की वीडियो की, इंडियन आर्मी थी और चीनियों ने कुट रही थी। चीनी तो पिट रहे थे ना, ये तो ये तो वीडियो तो वो तो नकली नहीं है ना। वीडियो की डेट में मानता हूँ आगे पीछे की होगी, पर चीनियों को पीटने वाली वीडियो आज तक नहीं है। और चीमा साहब, मेरे तो खबर ये भी आई है सोर्सों से, 12-13 चीनी मरे हैं। लास्ट टाइम तो उन्हें बहुत टाइम लगा था 111 मारने में। अब के 12-13 चीनियों की मौत की भी खबर आ रही है। देखो कोई मरना नहीं चाहिए, पर ऐसी खबरें आई है। और इनके वो 300-600 लोग मिलके एक पोस्ट नहीं ले पाए चीमा साहब, 600 लोग मिलके एक पोस्ट नहीं ले पाए। बताओ क्या है यार ये आर्मी। इसीलिए तो वियतनामियों ने इन्हें पीट दिया था। अब बताओ, अब मुझे समझ रहे वियतनामियों ने कैसे कुट दिया था। सुमित भाई, आप अपने आप को वियतनाम से तो ना मिलाएं, आप थोड़े हाँ, मैं कह बेहतर। रहा हूँ, मैंने वियतनाम जैसों ने इनको कूट दिया था चीमा साहब, अब मुझे अच्छा समझ एक आया। बात तो बताएं सुमित भाई, कहते ही हैं, जो जो बात देखने की है, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का कहना है सिर्फ शोर है कुछ नहीं है, शोर है, ठीक है। बस पंजाबी में बातें कर लो, सिख रेजिमेंट जो है ना उनको, देखिए पंजाबी आपके काम आते हैं, जिनको ज्यादातर जो है जिनको लेबल करते हैं आप, कभी उनको सिख कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनको वो जो है वो खालिस्तानी कहते हैं, वही काम आते हैं आपके। लड़ाई आपके वही लड़ते हैं, भारत की लड़ाई वही लड़ता है, सिख लड़ता है, मुझे ये बात का मुझे पता है। वो पाकिस्तान से भी आपने आगे करना हो तो चलो भाई इन्होंने आगे कर दो, और चाइनीज के साथ भी करना हो तो इनको आगे कर दो, उनको पता है कि ये लड़ते अच्छा है। तो अब चीमा साहब एक तो बता ये रहा हूँ, बताएं, सुने, जो बात चली वो ये था कि था सिर्फ आवाज थी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अवाम तक पैगाम टुर गया बस, क्या सी गाला, क्योंकि ये पंजाब का कल्चर है। आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ एंड आई नो दिस वेरी वेल। करो कुछ ना, रौला पा दो, ठीक है, इतना रौला डाल दो, इतना रौला डाल दो, कंफ्यूजन पैदा है। जब कंफ्यूजन पैदा है तो समझो आप पलड़ा आपका भारी होगा। ये चीमा भी तो साहब, बहुत सारे लोगों का कहना है। चीमा साहब मैं समझाता हूँ। देखिए दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, 8 इंटू 2 की है 16 बिलियन। 16 बिलियन आंखों ने लगभग लगभग इसको देखा, लगभग लगभग। अगर आप कहते हैं कि 16 बिलियन आंखें और 8 बिलियन दिमाग, दिमागों में दिमाग नहीं है और ग्रे मैटर नहीं है और न्यूरॉन्स नहीं है, तो मैं आपकी सोच से तो आपके सामने तो आठ हार्ड। बिलियन लोगों ने वीडियो देखी है।
मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया ने देखी है, 8 बिलियन आबादी है, 16 बिलियन आंखें हैं। अगर आप करें, वो सारे के लोग जो दुनिया भर के, सब मीडिया हाउस ने चला दिया, अमेरिका ने प्रतिक्रिया कर दी, व्हाइट हाउस ने बोल दिया, पेंटागन ने अलग से बोल दिया। आप कह रहे भाई ये सब बेवकूफ है, ये सब जी खोदते हैं, तो ये आप दुनिया का अपमान कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक आप भारतीय फौज की बात करें, कश्मीरी हो या तमिलियन हो, सरदार हो या पंजाबी हो या गुजराती हो या मराठा हो या कहीं का भी हो, वो सब भारत के सिपाही, ना जात, ना धर्म, ना स्टेट। हमारे यहाँ एक ही नारा चलता, भारत माता की जय। जब ये नारा गूंजता ना चीमा साहब, सामने चाहे चाइनीज हो, दाएं वाला हो, बाएं वाला हो, कोई नहीं टिक पाता। इतिहास गवाह, उठा के देख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहता। और सिख जो है ना, सिख, वो हमारी शान है, और आपसे बेहतर कौन जानता है। जी, हम तो खुद जो है ना, हम बड़े खुश हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि हम कभी सिख हुआ करते थे। मेरे आबा-ओ-अजदाद जो थे वो सिख थे। मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मुझे किसी ने वो एक ना मेरी तस्वीर बना के भेजी, ऊपर ना कमरजीत सिंह की बना किसी ने भेजा मुझे, और वो सारी दाढ़ी बना दी। मैंने खुशी से लगाई है अपने पेज पे। क्यों ना लगाऊँ, मतलब आई डोंट नहीं, फील मैं शेम। ना, खुशी, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। मैं और मेरी दोस्ती सिखों से है, सिखा ना तो सानू मोहब्बत है, साडे यार हैं, सज्जन हैं, हमारे दोस्त हैं, यारों के यार हमारे है, ही तो हैं वो। और यारों हम के उनमें यार से है। हैं, वो हम में से हैं। सर, लाहौर साहब वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, लेट्स नॉट फॉरगेट हिस्ट्री। हाँ, और यारों के ये यार होते सिख, मेरे बहुत दोस्त हैं। बिल्कुल। तो वो जिसे कहते हैं ना कि लेकिन आपके लिए हर जगह वही काम आते हैं, हम देख लें बस, ये सर, समझ, इतनी हमारी जटां दी इन्हीं गेम है इंडिया अच्छे तो, और मोदी साहब उन्हीं के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं कई दफ़ा। सर एक बात बताऊं, सब भारत माँ के सपूत है, मैं इतना बोलूंगा। पर ये बताओ, आपके यहाँ जो पार्टीशन के टाइम में 6 लाख सिख थे, भी लेटेस्ट सेंसस आया, 4,000 बचे हैं शायद जो मुझे ना मुझे पहले पता है कितने थे, ना मुझे अब पता है, लेकिन ये मुझे पता है। तो मैं सच्ची बात बताऊँगा, आप क्योंकि वो अमित शाह साहब का स्टाइल है कि ना, कि बस ऐवें ही एक नंबर छोड़ दो। उन्होंने पार्लियामेंट में गलत नंबर दे दिया है, सो मुझे पता है कि इंडिया प्लेस इन स्टैटिस्टिक्स वेरी गुड, लेकिन ये आई नो दैट। तो आप ही बताइए कितने सिख बचे। मुझे मेरे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो, लेकिन कोई आई विल चेक ऑन दिस। कोई तो हमारे मित्र चीमा साहब को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जान के अच्छा लगा। चले चले, ठीक है। थैंक यू सुमित भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपके वक़्त की। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू चीमा साहब।